हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड के स्मारक तथा प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण 30 क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हैं। सारा क्वेश्चन जितना भी आपका पढ़ाया जा रहा है सारा आपका रिपीटेड और प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जरूर स्टडी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से, जो है आपका 31वां क्वेश्चन कि झारखंड में स्थित यहाँ पे आंजन होता ना, आंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल जो है वो माना जाता है। ये आपका किस जिले में अवस्थित है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये आपका गुमला जिले में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सोमेश्वर नाथ मंदिर तथा पांडेश्वर नाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, ये दोनों जो है ना वो आपके सरैया हाट दुमका में जो है वो स्थित है, सोमेश्वर नाथ मंदिर और आपका पांडेश्वर नाथ मंदिर ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि धनबाद जिला स्थित लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग देवी की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि धनबाद जिले में स्थित लिलोरी स्थान जो है वो आपका काली माँ को जो है ना वो समर्पित है ना। किस देवी को समर्पित है? तो वो आपका काली माँ को समर्पित है, याद रखिएगा ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग भूमि और धरती के जनजातीय देवता की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा भूफोर मंदिर ना। भूफोर मंदिर जो है वो आपका भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पारसनाथ किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जी हाँ, अगर हम लोग पारसनाथ की बात करते हैं तो पारसनाथ जो है ना वो आपका जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अभी तक हम लोग बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन को जो है ना वो स्टडी किए हैं, खासकर जब हम लोग JSSC CGL का पढ़ाई कर रहे थे ना, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट में जो है वो पढ़े हैं ना। पारसनाथ के बारे में डिटेल्स वीडियो जो है वो बनाया हुआ है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि समेध शिखर जो है वो आपका कहाँ अवस्थित है? तो जी हाँ, समेध शिखर जो है वो आपका कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल सही है, आपका पारसनाथ में अवस्थित है ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पारसनाथ को जैन धर्मावलंबी किस नाम से पुकारते हैं? तो जी हाँ, जैन धर्मावलंबी जो है ना इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे समेध शिखर के नाम से पुकारते हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन है लेकिन दोनों क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया हुआ है। तो इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपका हर साल घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर जो है वो छुपे हुए होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को बस नहीं लर्न करना है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में देखा कीजिए कि इसमें क्या आंसर और छुपा हुआ है जो आपका आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कि जैन धर्म के 24 में से 20 विचारकों ने मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ में की। अंत में जो है वो आपका किसने प्राप्त किया? बताइए, लास्ट वाला बताना है कि लास्ट में किसने प्राप्त किया था। तो जी हाँ, इसमें याद रखिएगा कि लास्ट में प्राप्त करने वाले जो थे वो थे आपके पार्श्वनाथ ना। पार्श्वनाथ ने यहाँ पे लास्ट में जो है वो मोक्ष जो है वो प्राप्त किए थे ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि मधुबन किस धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है? तो जी हाँ, अगर हम लोग मधुबन की बात करते हैं, बताइए, तो मधुबन के लिए आप याद रखिएगा कि ये आपका जैन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? तो जी हाँ, अगर हम श्वेतांबरी जैन के तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो ये आपका मधुबन में है ना। कहाँ है? मधुबन में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास कि दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जी हाँ, अगर हम दिगंबर जैन मंदिर की बात करते हैं तो ये आपका पारसनाथ, मधुबन और समेध शिखर यानी प्रयुक्त सभी हो जाएगा ना, क्योंकि सभी एक ही नाम है ना। यहीं पे आपका ये जो है वो आपका स्थित है ना। चलिए वही नेक्स्ट है आपके पास कि जैनियों के प्रमुख तीर्थ स्थल पारसनाथ किस जिले में अवस्थित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग जिले की बात करते हैं तो ये आपका जिस जिले में है वो है आपका गिरिडीह जिला। ये आपका गिरिडीह जिले में जो है वो आपका स्थित है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पलामू किला किस जिले में स्थित है? देखिए बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं पलामू किला पलामू में है, तो जी नहीं, पलामू किला जो है वो पलामू में नहीं बल्कि लातेहार में है ना। या आपका लातेहार जो है वो आपका पलामू से बना हुआ एक जिला है ना। तो आपका पलामू को कट करके एक जिला बनाया गया था जो आपका क्या था? लातेहार था। वही लातेहार में आपका पलामू किला जो है वो आता है, ना कि पलामू में ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पलामू किला किस नदी के तट पर अवस्थित है?
तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये आपका औरंगा नदी के तट पर स्थित है ना। पलामू किला कहाँ स्थित है, तो औरंगा नदी के तट पर स्थित है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि पलामू किले में 2 किले हैं जिन्हें पुराना किला एवं नया किला के नाम से जाना जाता है। नए किले का निर्माण किस चेरो राजा द्वारा कराया गया था, तो जी हाँ, अगर हम नए किले के निर्माण की बात करते हैं तो जो राजा के द्वारा करवाया गया था वो राजा आपका मेदिनी रॉय थे और इन्हीं के नाम पे डाल्टनगंज का नाम जो है अभी मेदिनी रॉय पड़ा है ना। मेदिनी नगर या फिर बोल सकते हो मेदिनी रॉय नगर पड़ा है, याद रखिएगा इस टॉपिक को ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पलामू के नए किले का सर्वाधिक आकर्षण नागपुरी दरवाजा है। इस दरवाजे की ऊंचाई जो है वो आपका 40 फीट और चौड़ाई 15 फीट है। यह दरवाजा कहाँ से लाया गया था, बताइए। आपको लाया गया था पूछा गया, लेकिन इसमें अगर आप पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। कौन सा दरवाजा कितना कितना फीट का है, कहाँ पे है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है ना। तो इस सब को भी थोड़ा समराइज किया कीजिए, है ना। चलिए, तो अगर हम लोग इसका बात करते हैं तो ये आपका जो है ना वो आपका डोईसा नवरत्नगढ़ से जो है वो लाया गया है ना, याद रखिएगा। यानी लाया गया था बोल सकते हो कि कहाँ से, डोईसा नवरत्नगढ़ से जो है लाया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कि पलामू किला का संबंध किस राजवंश से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो पलामू किला का संबंध जो है ना वो आपका चेरो वंश से है। किस वंश से है, तो चेरो वंश से है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास पलामू किला में स्थित मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो जी हाँ, पलामू किला में एक आपका मस्जिद है जिसका निर्माण जो है वो आपके दाऊद खां के द्वारा जो है वो कराया गया था। कब कराया गया था, तो 1661 ईस्वी में कराया गया था, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि दोईसागढ़ किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम दोईसागढ़ की बात करते हैं तो दोईसागढ़ जो है ना वो आपका गुमला जिले में स्थित है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया था, तो जी हाँ, नवरत्न नामक 5 मंजिला भवन के निर्माण की बात करते हैं तो ये आपका दोईसा में जो है वो आपका डोईसा भी बोला जाता है और डोईसा भी बोला जाता है। तो इस जगह में जो है वो आपका कराया गया था, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नेक्स्ट है आपके पास कि विश्रामपुर किला किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम लोग विश्रामपुर किला की बात करते हैं तो विश्रामपुर किला जो है वो आपका बेसिकली पलामू में स्थित है और विश्रामपुर जो है ना वो आपका एक विधानसभा भी है, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट है आपके पास कि शाहपुर चांदनी किला कहाँ स्थित है, तो जी हाँ, शाहपुर चांदनी किला जो है ना वो आपका मेदिनी नगर में स्थित है ना। कहाँ है, मेदिनी नगर में स्थित है, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से जाता था, हालांकि अभी भी हम लोग इसे डाल्टनगंज ही कहते हैं ना। चलिए, वही नेक्स्ट है आपके पास कि रोहिलो का किला कहाँ स्थित है, तो जी हाँ, अगर हम लोग रोहिलो के किला की बात करते हैं तो रोहिलो का किला जो है ना वो आपका जपला पलामू में स्थित है ना। कहाँ है, जपला पलामू में स्थित है। वही नेक्स्ट आपके पास कि रोहिलो का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो रोहिलो के किला का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां के द्वारा जो है वो इस किले का निर्माण कराया गया था ना। नेक्स्ट आपके पास कि नारायणपुर का किला जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में चेरो वंशी शासक भागवत राय के लेखापाल जाजदास ने कराया था, किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, इसका जिला पूछा गया। तो अगर हम जिले की बात करते हैं तो ये जिस जिले में स्थित है वो है आपका लातेहार। ये आपका लातेहार जिले में जो है वो आपका स्थित है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बादम का किला किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, बादम के किले की बात करते हैं तो बादम का किला जो है वो आपका हजारीबाग में स्थित है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बादम के किले का निर्माण किसने कराया था, तो बादम के किले का निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति हैं ना वो व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा कि वो व्यक्ति आपके हेमंत सिंह हैं। हेमंत सिंह के द्वारा जो है वो आपका बादम के किले का निर्माण जो है वो कराया गया था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि चैनपुर का किला किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, चैनपुर का किला जो है ना वो आपका पलामू जिले में स्थित है ना। नेक्स्ट है आपके पास कि कूदा का किला किस जिले में स्थित है। ये सबको याद रखिएगा, जितना भी किला दिया हुआ है ना, किला स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी तक हम लोग लगभग 25 से 30 किलो के बारे में पढ़े हैं जो आपका एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए किले से जितने भी क्वेश्चन आपके बने हैं ना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग कूदा के किला की बात करते हैं तो ये आपका चतरा जिले में स्थित है ना। इसी तरह से हम लोग इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि तिलमी का किला जो है वो किस जिले में स्थित है, तो जी हाँ, तिलमी का किला जो है वो आपका रांची जिले में स्थित है ना।
चलिए इस तरह से बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग झारखंड के स्मारक तथा प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में 2 पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा आपका ओनली फॉर MCQ क्वेश्चन था। इसमें हमने बहुत कम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको सारा का सारा, अगर आप कहिएगा तो सारा टॉपिक जो है वो मैं आपको पढ़ा के उसका PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि झारखंड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।